Ma'am, I got the answer. It's 1.23. ओके। अब आपको समझ आई है कि किस जी तरह जी। से करना है हमने। जी मिस, मेरा एक ओके। क्वेश्चन है कि अब जैसे कि यहाँ पर जो है वो ईपी कॉस्ट पर जी। ईपी कॉस्ट पर पाउंड दिया हुआ है, सो इट्स एवरी टाइम हमें पाउंड में केजी को कन्वर्ट या ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा? नहीं, आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत तब पड़ेगी जब आपके पास रिक्वायरमेंट हो कि आप केजी को पाउंड में कन्वर्ट करो। अदरवाइज अगर आपको केजी में उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, आप केजी में करो। अगर उन्होंने पाउंड में दिया हुआ है तो आप पाउंड में करो। देयर इज नो डिफरेंस। ओके, सो अगर जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ अपनी कंपनी की, तो यहाँ पर अगर जैसे कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ब्रेड क्रम्ब बना रहे हैं, तो अब ब्रेड क्रम्ब का जो इंग्रेडिएंट आता है वो हम केजी में या हम उसको ग्राम में ही करते हैं, हम पाउंड्स में नहीं करते, तो क्या ये भी एप्लीकेबल है ना, मतलब केजी और ग्राम वाला, अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो? आप सामने के अंदर सिर्फ यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि जस्ट आप इसको यहाँ पर केजी में भी कर सकते हो, आप इसको ग्राम में भी कर सकते हो। ओके। आप इसके पास में भी है, ग्राम में है तो आपका वेट भी ग्राम में आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपकी जो भी आपके पास लीमिट है आप उसी के साथ चलोगे। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करके दिखाऊं या फिर हम आगे चलें? मैम आंसर सही है मेरा 1.23। आंसर ठीक। सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। ओके, हाँ तक कोई चीज ऐसी हो जो आपको ना समझ आई हो या अभी भी आपको थोड़ा डाउट हो? नॉट येट मिस। ओके। अब यहीं से आगे कंटिन्यू। अब यहाँ से हमने ये वो स्टडी करेंगे। ओके। आपको सही से हो रही यस है? मिस। ओके। अब आपके सामने ना सामने क्वेश्चन है, एडजस्ट a स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन डिजाइन टू प्रोड्यूस 75 बिस्किट टू हैव अ न्यू यील्ड ऑफ 150 बिस्किट। कि अब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन था, वो पहले उसने आपके पास बिस्किट दे रहा था, 75 बिस्किट बना रहा था। ये उसकी फॉर्मुलेशन है सारी। तो उन्होंने कहा अब आपको हमें 75 बिस्किट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 150 बिस्किट। तो अब हमने अपनी यील्ड कहाँ से चेंज करनी है? 75 बिस्किट से कहाँ तक चेंज करनी है? 150 बिस्किट तक चेंज करनी है। और उसने आपको फॉर्मुलेशन सामने भी आपके दे दी है। यस। अभी देखो, मैंने आपको क्वांटिटी बता दी। बेकिंग पाउडर की मैंने क्वांटिटी बता दी, मैंने सॉल्ट का बताया, शॉर्टनिंग बता दी, मिल्क बता दिया। अब हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पहले आप फॉर्मूला समझिए। अब हमारे पास हमने क्या लगाना है? कन्वर्जन फैक्टर लगाना है। कन्वर्जन फैक्टर का हमारे पास हमें कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, उसका इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास न्यू ईयर मतलब जो 150 बिस्कुट हमें चाहिए दोबारा, और डिवाइडेड बाय ओल्ड ईयर जो हमारे पास पहले कितने बन रहे थे? 75 बिस्कुट। तो 150 को हम डिवाइड कर देंगे 75 बिस्कुट से, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगी? यील्ड कन्वर्जन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2। कन्वर्जन फैक्टर का मतलब होता है कि आप यील्ड को कन्वर्ट कैसे कर रहे हो। मतलब एक हमारे पास यील्ड पहले थी 75, अब हम चाहिए 150। अब हम कन्वर्ट करेंगे ना हमारी रेसिपी को हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, या फिर इंग्रेडिएंट बढ़ाएंगे उसकी इंग्रेडिएंट की वैल्यू। अब हम ऐसे ही तो वैल्यूज को नहीं बढ़ा सकते ना, हमें फॉर्मुलेशन के स्टैंडर्ड चाहिए। तो उस बिल्कुल। स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हम फैक्टर लगाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर आया 2। तो हम उस 2 को क्या करेंगे? इन सारे इंग्रेडिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्लोर को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, बेकिंग पाउडर की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह बाकी रेसिपी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास न्यू रेसिपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड यील्ड फैक्टर ऑन अ रेसिपी लेवल। ये समझ आइए आपको? यस मिस। कंफर्म समझ आइए? अब क्या क्या करना था हमने इसके अंदर कि हमारी यील्ड पहले हम 75 बिस्किट बना रहे थे, और अब हमने बनानी है 150 बिस्किट बनानी है। हमारे पास रेसिपी वही चीज है,
बट हमें उसकी स्टैंडर्ड अमाउंट भी तो बढ़ानी है, बट हम इस तरह बढ़ानी है कि स्टैंडर्ड रहे, कोई फ्लक्चुएशन ना आए, क्योंकि रेसिपी के अंदर जरा से भी इंग्रेडिएंट का फ्लक्चुएशन आ जाए हमारी पूरी रेसिपी खराब हो जाती है। बिल्कुल। फूड के अंदर से ये चीज है। तो हम उसको किस तरह स्टैंडर्डाइज तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं। कन्वर्जन फैक्टर हम कैसे लगाते हैं, न्यू यील्ड को डिवाइड कर देते हैं ओल्ड यील्ड से। तो हमारे पास जो फैक्टर आता है, जो वैल्यू आती है, उसको हम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास न्यू अमाउंट आ जाती है। ये कोई, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। आगे चलें हम। बिल्कुल। फिर अब आपको है कि यहाँ पर आपको शो हो रही है बिल्कुल यस मैम। कि अब उन्होंने आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है वैल्यू। उन्होंने कहा है असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी 30 की जो यील्ड है वो हमारे पास 30 है। अब आपको ये यील्ड करनी है 60 पर। पहले हमें कॉस्ट मिल रहे थे 30, अब हमें चाहिए 60। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगी इस रेसिपी को 60 के हिसाब से? मैम पहले हमारी रिक्वायर्ड थी 60 और अब हमें रिक्वायर्ड है 30, यानी कम हो गई है, राइट? हमें 30 है यील्ड, हमारे पास 30 की यील्ड है, तो 30 है, अब हमें 60 चाहिए। मैम 60 डिवाइड बाय 30। हाँ जी, हाँ जी, 60 को आप डिवाइड कर दोगे 30, तो न्यू यील्ड को डिवाइड कर देंगे ओल्ड यील्ड से, आपके पास कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। आपके पास क्या कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है? इज 2। वो आ रहा है आपके पास। तो हम क्या करेंगे फिर उसको, उस टू 2 को को हम फिर हम मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देंगे कर देंगे। सारी वैल्यू से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा। तो न्यू हमारे पास बटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 ग्राम। इसी तरह हम सारी वैल्यू को टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। करते जाएंगे। समझ आ गई कि कैसे रेसिपी को चेंज करना है स्टैंडर्ड को रखकर? यस मैम। अच्छा, बस ये बेसिकली हमारे लिए तब एप्लीकेबल है जब हमें अपनी यील्ड बढ़ानी हो किसी प्रोडक्ट की, ऐसे ही बिल्कुल। यील्ड बढ़ानी हो, अब देखे ना, एक अभी हम ये तो एक एग्जांपल थी जो आपको एक डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे लेके जा रही हूँ। पहले हमें आपको वेट पे लेके आई थी, मैं उसको कॉस्ट पे लेके आ रही हूँ। अब मैं आपको लेके आ रही हूँ उसकी यील्ड पे। ठीक है, अब रेसिपी लेवल पे भी आ गए। अब यील्ड फैक्टर आगे आएगा दोबारा, और ईपी वगैरह सारी दोबारा आएगी। अब वो कैसे आएंगी, वो हमारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, रेसिपी वही रहेगी। ओके। तो आप नीचे वाली एग्जांपल देखो। आपको एग्जांपल शो हो रही है, पार्ट ऑफ मीट। यस मैम। अब इस एग्जांपल में देखो, ये मैं आपको कुछ समझाती हूँ सारी, ये बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने हमारे पास आपको टेबल दिया है, उसने उसको आपको रॉ भी रखा और उसको कुकिंग और प्रोसेसिंग भी दिखाई। और उस प्रोसेसिंग के पास हमारे पास आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास यूजेबल मीट आ गया। अब उस यूजेबल मीट की प्रोसेसिंग के दौरान हमारे पास जितनी भी वेस्ट आइटम आया, कटिंग लॉस हुआ, फैट और जिससे हमने ऐड किए, और जो हमारा ओरिजिनल पीस था, उसमें हमें उस सारे का वेट दे दिया। ठीक है, अभी हम पीछे यही पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो एडिबल पोर्शन होता है उसके अंदर सारे वेस्ट वगैरह निकल जाती हैं। तो उसमें हमें उस सारे प्रोसेस से हमें गुजारा। पहले हमारे पास रेसिपी आई हुई थी, यहाँ हमारे पास पूरा प्रोसेस आया हुआ है। ठीक है, होल पीस आ गया, फैट ग्रीसर लगाई हमने, फिर उसको कटिंग का लॉस हुआ, उसके अंदर ट्रिमिंग हुई, फिर हमारे पास मीट आया। और हर बारी में, हर स्टेप से जितना उसका वेट लॉस हुआ है, जितना वेट हमने निकाला, वो उसमें दिखाया हुआ है हमें। कि ओरिजिनल पीस जो हमारा था वो 2.5 किलो हमारे पास था। फिर हमने जब उसके अंदर फैट और ग्लिसरॉल की चर्बी वगैरह हमने निकाली, तो हमारे पास 60 ग्राम निकल गया। फिर जब हमने कटिंग की स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर चिकन के, तो हमारे पास क्या आया, 100 ग्राम भी निकल गया।
फिर जब हमने उसकी ट्रिमिंग की फर्दर तो हमारे पास 250 ग्राम भी निकल गया। तो पीछे जो हमारे पास यूजेबल मीट रह गया वो हमारे पास क्या रह गया, 1300। 1300 ठीक है, ग्राम यस। सारा प्रोसेस आपको बता दिया, तो उसने आपको वेट भी दे दिया और उसने परसेंटेज भी बता दी कि टोटल कितना परसेंट हमारे पास वेट चेंज हो गया। ठीक है, अब उन्होंने आपको वैल्यू भी बता दी पर केजी कि आपके पास वैल्यू कितनी है, कि होल पीस की वैल्यू कितनी किलोग्राम में थी, 12.14 डॉलर। आप डॉलर ना लगाओ, आप इसको रिपीट लगा दो, मैं यहाँ से डॉलर सर्च कर देती हूँ अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा। ठीक है, मैं इसको लगा देती हूँ 120, तो मैं सर्च कर देती हूँ 560 लगा दो, वो यू है कन्वीनियंस कि अगर डॉलर में हम लोग कर दें। इसी तरह यहाँ से हमसे कर देते हैं, मैं कर देती हूँ स्टेट और ब्रिस्टल, हमने जो निकाला वो 2220 का लग जाता है। कटिंग का कोई वेट और कोई प्राइस नहीं होती, और जो ट्रिमिंग हमारे पास बचती है उसको भी पैसे अलग होते हैं, उसको भी मैं आपको डॉलर में इसको कन्वर्ट करके मैं उसको कोर्स लगा देती हूँ 74 रुपीज का। अब ये आपके पास होल वैल्यू आ गई पर केजी, सारी चीजों की उनका वेट भी आ गया, उनका टोटल वैल्यू भी आ गया आपके पास, और वैल्यू पर केजी भी आ गई, और फिर उन्होंने आपको टोटल वैल्यू भी दे दी यहाँ आ गई। ये आफ्टर प्रोसेसिंग है, इसको आप टोटल वैल्यू का बॉक्स ना देखो, आप तो सिर्फ आपके पास तीन है, वेट, परसेंटेज और वैल्यू। अब इसके ओके अंदर आप मुझे इसका एपी निकाल के दे सकती हो तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी, बट आपको समझ आ रही है ना कि आपने ईपी का वेट कैसे निकालना है, इसमें निकाल सकते हो ना आप। मैम, कैन यू प्लीज रिपीट, क्या चीज फाइंड आउट करनी है? यहाँ आपको उसने सारा वेट दे दिया, एपी से लेकर एडिबल पोर्शन तक आपके पास सारे वेट मौजूद है, राइट। आपके यस पास मैम। एपी से लेकर उसकी बेस, आपके पास सारे उसकी कोर्स मौजूद है। तो हमारे पास क्या मौजूद नहीं है, एडिबल पोर्शन का कोर्स मौजूद नहीं है, राइट। अब हमारे पास सारा प्रोसेस हो चुका है, अब हमें क्या पता है कि हमें कितनी सर्विंग दे रहे हैं, अब हमारे पास सर्विंग भी आ गई है 1300 ग्राम। तो हम उस सर्विंग की प्राइस कितनी रखेंगे, रेसिपी जो हम दे रहे हैं तो उसके बाद हम सर्व करेंगे, तो हम उसकी प्राइस कितनी रखेंगे, हमारे पास ईपी की प्राइस नहीं है, कॉस्ट नहीं है, तो हम ईपी की कॉस्ट को मालूम करेंगे। ओके आप मालूम कर सकती हो। मैम, आई विल ट्राई यस। ओके, नहीं होगा तो फिर हम आगे खुद ही चलेंगे, आप एक बार कर सकते। ओके। सॉरी।